ओजल बोली, ओके, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें अव्यांश मिल गया। उसे देखकर ओजल भड़क गई। तुम दोनों का पेट नहीं भरा है कोका की बदनामी करके? तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। अव्यांश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू। टिया ओजल से बोली, मुझे घर के लिए निकलना है, चलो, इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो ओजल। अव्यांश ने टिया को देखा तो देखता रह गया। वो दोनों आगे बढ़ी। अव्यांश बोला, क्या तुम मुझे वापस इम्प्रेस करना चाहती हो, जो अपना मेकओवर करके आई हो? सो काइंड योर इंफॉर्मेशन, सहाना इज बेस्ट, यू आर सो बोरिंग, शी इज अमेजिंग। अव्यांश गलत फहमी में था कि टिया उसे वापस पाना चाहती है। तभी अव्यांश के पेट पर जोरदार किक पड़ी। वो कुछ दूर पर गिरा पड़ा करा रहा था। ये किक टिया ने मारा था। ओजल जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी। टिया उसे सच में पीटना चाहती थी। उसका मन कर रहा था कि जमकर उसकी पिटाई करे, पर कुछ सोचकर रुक गई। ओजल अव्यांश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो, और बिना देर किए फोन से फोटो क्लिक कर लिए। टिया बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इम्प्रेस करूं, और चली गई। अव्यांश शॉक था। उसे तो ये टिया नहीं कोई और ही लग रही थी। वो चुपचाप रहने वाली टिया लग ही नहीं रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हॉस्टल में ओजल के रूम में ओजल खुश होकर बोली, वाओ मेरी जान, क्या किक मारा। पर तुम्हें तो 1 मिनट, तुम 2 हफ्तों तक कहाँ थी? टिया डोर बंद करके बोली, बताती हूँ। ओजल बहुत एक्साइटेड थी टिया के बदले तेवर के राज जानने के लिए। टिया ने सब कुछ उसे शांति से बताया। ओजल की आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई थी। वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो बोली, ओज, आर यू मैड? तो ओजल खुश होकर बोली, हे बेस्टी, यू आर सो लकी यार। और टिया को देखा। टिया घबरा कर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। तो ओजल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर टिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? जब ओजल ने टिया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा उन्हें जानते हैं। वो दूसरों के लिए बुरे हैं जो उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं, वरना अपने परिवार के लिए वो एक नॉर्मल इंसान ही है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और तो और उन्होंने तुमसे शादी की है यार। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते। जस्ट रिलैक्स यार, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज गुड पर्सन। और मन में बोली, अभी मैं बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। ओफो, मैं भी ना, भाई मुझे जिंदा गाड़ देते कि मैं उन्हें बिना बताए उनके ही कॉलेज में पढ़ रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे भाई ने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। वाह, सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है। मेरी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। टिया कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो और उनकी फैमिली मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते, और तो और उन्होंने मेरी जान बचाई और इज्जत भी, और साथ में मुझे इतना चेंज भी कर दिया। पर मैंने तो सुना है उनको बहुत गुस्सा आता है। तो ओजल उसको समझाते हुए बोली, तो क्या हुआ? गुस्सा तो सबको आता है ना, और गुस्सा उनको तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। भूल कर भी तुम कभी नाराज मत कर देना, अंडरस्टैंड? सो मिस कोका,
ओह सॉरी, मिसेस अश्वथ आर्यन, आपको कैसा लग रहा है द वेपन किंग मिस्टर अश्वथ आर्यन की वाइफ बनकर? अच्छा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल वो इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान है और इंडिया के टॉप अमीर इंसानों में आते हैं। मतलब तुम अपने हबी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। टिया उसकी ये नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं करना। क्या बोली जा रही हो मुझे उनके साथ? और चुप हो गई। तो ओझल उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या क्या, जरा बोलो तो सही। ये तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही, बताओ बताओ। टिया ओझल की बेशर्मी देखकर शॉक्ड रह गई। उसे अश्वथ की याद आ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, हे जस्ट शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉस हैं, तुम भी ना। तो ओझल बोली, रियली? तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? बोलो बोलो बोलो, शर्माने का क्या मतलब है? तो टिया अपने हाथ में पहने घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत टाइम हो गया है। पता है, आज सर रशिया से आने वाले हैं और घर के रूल के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। तो ओझल बोली, जब शादी हो गई है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओगी? अच्छा है, ये क्यों नहीं कहती उनको देखने के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे भी वो काफी हैंडसम है, किसी मॉडल से कम नहीं है। जाहिर सी बात है तुम्हारे। ये सुनते ही टिया अश्वथ के हैंडसम फेस को याद करने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। तो ओझल बोली, ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी? तो टिया उसे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट ओझल। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। पता है, मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और रोने लगी। तो ओझल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास एक अमीर हबी है जो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुम्हें दूसरी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी स्टडी और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। तो टिया दूर होते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तो ओझल बोली, ऑफ कोर्स आई एम मैड। वैसे जब से शादी हुई है तुम्हारे फेस पर अलग ही नूर दिखाई देने लगा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। जाहिर सी बात है कि तुम्हें अब मिसेस आर्यन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो टिया बोली, जस्ट शट अप। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने बैकपैक से अपना फोन निकाला और देखा उसे अश्वथ कॉल कर रहा था। उसने उसका नाम सर से सेव किया था। टिया बोली, ओ माय गॉड ओझल, सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है। पक्का वो मुझे डिनर में खा जाएंगे बिना पकाए। ओझल बोली, क्या किया है तुमने? तो टिया ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओझल बोली, जो होगा देखा जाएगा। तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। और उसके फोन को देखा जो बजता ही जा रहा था। टिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी फोन रिसीव करने की। ओझल ने रिसीव किया तो टिया बोली, क्या किया तुमने? क्या बोलूंगी मैं? ओझल बोली, मुझे नहीं पता, अब उठाओ बात करो। तो टिया ने डरते हुए फोन अपने कान के पास लगाया और डरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। तो ओझल बोली, गुड मॉर्निंग? पागल हो गई हो? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। जल्दी से टिया बोली, गुड इवनिंग सर। अश्वथ बोला, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है और मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा? और दूसरी लड़की कौन है? तो टिया हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। तो अश्वथ बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर टिया के हाथ से फोन छूटकर गिरने ही लगा। उसने जल्दी से फोन पकड़ा और हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप क्यों आए हैं? मैं घर आ जाऊंगी। तो अश्वथ बोला, मैंने कहा जल्दी आओ। तो टिया बोली, ओके सर, और फोन रखा। ओझल बोली,
क्या हुआ? तो टिया बोली, लगता है मेरी खैर नहीं। वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो ओझल उसके सिर को मारते हुए बोली, पागल लड़की, शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। तो टिया ने अपनी घड़ी देखी, वो खराब हो चुकी थी। उसने फोन में देखा और बोली, अरे मैं तो भूल गई थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस तुम प्रार्थना करो कि मैं जिंदा बच जाऊं। तो ओझल बोली, तुम्हारी खैर नहीं का मतलब कुछ और भी हो सकता है। सोचो, वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात। और जानबूझकर पूरी बात नहीं कही। तो टिया जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और भागते हुए निकली। वो हॉस्टल से निकलकर बाहर गई और चलकर कॉलेज के एंट्रेंस पर गई, जहाँ अश्वथ की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। टिया डर के मारे कांप रही थी। अश्वथ ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, अब तुम्हें मुझे इनविटेशन भी देना पड़ेगा, जल्दी आओ। ये सुनकर टिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में आने लगी और गलती से पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अश्वथ ने उसे देखा। सेल्वन ड्राइविंग सीट से नीचे उतरना चाहता था, पर अश्वथ ने ना उतरने का इशारा किया। टिया कराहने लगी। फिर वो जल्दी से उठी, ये सोचकर कि अश्वथ उसे पनिश करेगा। वो अपना दर्द भूलकर जल्दी से आई और अश्वथ ने बैक सीट का डोर खोल दिया। टिया अंदर गई। वो शॉक थी। अश्वथ की एसयूवी कई सारे डिवाइसों से लैस थी। वो किसी राजा के कमरे से कम नहीं थी। उसने डोर बंद किया और विंडो के पास सटकर सिकुड़ कर बैठ गई। अश्वथ ने उसके घुटनों को देखा, जिस पर गिरने की वजह से स्क्रैच आ गए थे, और हाथों पर भी। अश्वथ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने लैपटॉप साइड पर रखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर टिया की बाह को पकड़ा। सेल्वन गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। टिया ये देखकर हैरान रह गई। उसने इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वो तो बस ये सोचकर अधमरी हो गई थी कि अश्वथ आज उसे मार ही डालेगा। पर यहाँ तो अश्वथ बिल्कुल शांत था। अश्वथ ने एक हाथ से टिया की बैली को पकड़ा। टिया एकदम से सिहर उठी। अश्वथ बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। टिया डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। अश्वथ ने फर्स्ट एड किट बॉक्स निकाला और उसे खोला और बैंडेज निकाला और उसके स्क्रैचेस पर चिपका दिया और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने उन पर दवाई लगा दी और फर्स्ट एड किट बॉक्स वापस उसकी जगह पर रख दिया। टिया सहमी उसे देख रही थी। अश्वथ उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, मुझे मिस किया? इतने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर टिया सिहर उठी। उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। अश्वथ उसकी हालत समझ रहा था। वो बोला, क्या इससे पहले तुम्हारे करीब कोई नहीं आया था? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? तो टिया घबरा गई। उसने ना में सिर हिलाया। तो अश्वथ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने टिया को और टाइटली पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से टिया की धड़कनें बुलेट की तरह फास्ट चलने लगी। उसके दिल की धड़कन तो अश्वथ भी सुन पा रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा। कहा था ना? लेकिन लगता है तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खाती? तो टिया डरते हुए बोली, 1 kg बढ़ा है। तो अश्वथ बोला, बस 1 kg? मुझे तो लगा था कम से कम 5 kg। तो टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, मुझे पता चला है तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी है। तो टिया और ज्यादा हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता
रिश्वत बोला, पता है, मतलब पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूंसों की बरसात कर देता।